देश की राजधानी दिल्ली में 2 दिनों तक चला किसानों का महासंघर्ष जो है आज समापन की ओर बढ़ा है। मैं योगेंद्र यादव जी से बात करता हूं और उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि उपलब्धियां 2 दिनों की अगर वो जानना चाहेंगे तो क्या बताएंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि राजनीति का मुहावरा बदल रहा है। सारी पार्टियां लाइन लगा के खड़ी थी, किसान के लिए ये करेंगे, किसान के लिए वो करेंगे। आज तक जो पार्टियों को लगता था कि किसानों के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, या बोलना हो तो कुछ अच्छे फट्टेबाजी कुछ डायलॉग बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है, उन्हें अब कहना पड़ रहा है कि ये 2 कानून पास करेंगे। ये जो मुहावरे का बदलाव है, ये एक तरह से 2019 के इलेक्शन का एजेंडा सेट करता है। इससे ये बात साबित होती है कि अब 2019 का चुनाव किसान के सवाल पे लड़ा जाएगा, और यही हम चाहते थे। AIKSCC चुनाव नहीं लड़ती है, चुनावी राजनीति इस किसान संगठन का खेल नहीं है, मगर हमारी एक इच्छा रही है और आज भी है कि 2019 का चुनाव किसान के सवाल पे लड़ा जाए, और आज उस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। भीड़ की संख्या देखकर भी उनकी मजबूरी हो गई होगी कहीं आना। हो सकता है कि चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में लिख देंगे, बाद में प्रॉमिस पूरा नहीं करेंगे। आपको कितना भरोसा है इन पे? जितने भी राजनीतिक दलों के नेता आए हुए थे, बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं, कितना ट्रस्ट करते हैं आप? इस देश के किसान ने इन सब लोगों को देखा है जब इनकी सरकारें हुआ करती थी, और ये भी देखा है कि पिछले 4 साल से इनमें से कितने लोगों ने सड़क पे आके संघर्ष किसान के लिए किया। ये संसद में जो कुछ विपक्ष था, उसने सड़क पे विपक्ष का तो कोई काम किया नहीं है 5 साल के अंदर। और ये भी देखा है कि पिछले 4 साल से इनमें से कितने लोगों ने सड़क पे आके संघर्ष किसान के लिए किया। ये संसद में जो कुछ विपक्ष था, उसने सड़क पे विपक्ष का तो कोई काम किया नहीं है 5 साल के अंदर। इनकी हकीकत, इनकी नीयत पे मुझे कोई इसके बारे में गलतफहमी नहीं है, लेकिन राजनीति इससे चलती है कि लोगों को, पार्टियों को कब लगता है कि भाई जीतने के लिए ये तो करना पड़ेगा, ये मजबूरी बननी शुरू होती है। और आज जो हुआ उससे मैं समझता हूँ अपोजिशन पार्टीज़ की ये मजबूरी बनी है कि वो अपने मैनिफेस्टो में लिखेंगी, वो सरकार को घेरने की इस सवाल पे कोशिश करेंगी, जिससे सरकार की मजबूरी बनेगी कि वो किसान के लिए कुछ बेहतर करे। इनमें से कोई जीत जाता है तो क्या मैनिफेस्टो लागू करेगा? कह नहीं सकते, कोई गारंटी नहीं है। इनका पुराना रिकॉर्ड देखो तो कोई गारंटी नहीं बनती है। लेकिन किसान को संघर्ष करने के लिए एक और औजार उसके हाथ में आ जाएगा, और मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसान को तो सड़क पे संघर्ष करना है, ऐसी रैलियां हमें तो तब भी करनी पड़ेंगी, कल को अगर ये भी आ गए तो भी आपको लगता है कि आपने विपक्ष को डरा दिया है? वो बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा, एक दुश्मन को हराना और जो हितैषी होने का दिखावा कर रहा है उसे डराना, दोनों जरूरी है। और आज की रैली से हम इन दोनों की शुरुआत करते हैं। तो यही बात, जो मुख्य बात रही है इस रैली में, कि जो सत्ता में है उनको हराना है और जो विपक्ष में है उनको डराना है कि वो अपने मैनिफेस्टो में जो किसानों का एजेंडा है उसको शामिल करें, और जब उनकी सरकार आए तो उसको लागू करें। अभिजीत ठाकुर, ETV भारत, दिल्ली।